सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 57वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में दुख को क्यों आने देते हैं। Why does God allows suffering in our lives? जी हाँ, पहले मैं सोच रहा था कि मैं इस विषय पर वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं, लेकिन हम जानते हैं पूरे संपूर्ण भारत में क्रिसमस के अवसर पर किस तरह से हाल ही में चर्चों पर हमले हुए हैं। कैरल सिंगर्स को हिंसा का सामना करना पड़ा है। छत्तीसगढ़ में सजावटों में तोड़फोड़ की गई है और विश्वासियों को प्रताड़ित किया गया है। मध्य प्रदेश में एक अंधी जो बच्ची है उसके साथ में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बदतमीज़ी की है। ऐसे कई सारे इवेंट्स ओडिशा में सड़क पर बेचने वालों को, सामान बेचने वालों को क्रिसमस के डेकोरेशन का उनको हटाया और भगाया गया है। दिल्ली में ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं और मैं बहुत खेदित था, मन में दुखित था, शोकित था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे मसीह भाई बहन भी हैं जिन्हें इस वक्त आशा की बहुत ज़रूरत है, और इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया। और मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं जो कि हम मसीही भाई बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर ऐसे समय में जब संसार में ईसाइयों के प्रति इतनी प्रताड़ना हो रही है, इतनी ज़्यादा परेशानियां और उत्पीड़न हमें दी जा रही है। लेकिन मेरे भाइयों, मसीह हमारी आशा है और मैं कुछ बातों से आपको फिर से प्रेरित करना चाहूँगा कि हम मसीह में अपने विश्वास में ऐसे ही बने रहें। सबसे पहली चीज़ है कि हम परमेश्वर के लोग हैं और हम उनसे क्यों नहीं लड़ते हैं। पहली चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण का अनुसरण करते हैं। क्योंकि हमारे यीशु मसीह जो थे वो गाली सुनकर गाली नहीं देते थे और दुख उठाकर भी किसी को धमकी नहीं देते थे, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंप देते थे। मेरे प्रियो, ये पहला पत्रस उसके 2:23 में लिखा हुआ है। इसके अलावा मत्ती 5:39 में क्या लिखा है? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। हाँ मेरे प्रियो, हमें पलटा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें परमेश्वर के क्रोध को अवसर देने की ज़रूरत है। क्योंकि वचन में ही ये बात लिखी हुई है रोमियो 12:19 में कि पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। इसलिए हमारी शारीरिक लड़ाई नहीं है, हमारा एक ही हथियार है मेरे प्रियो। हमारी जो ताकत है ना, वो हमारा बाइबल है, और हमारी जो तलवार है वो हमारा परमेश्वर का वचन है। हमें उसी तलवार से युद्ध को लड़ना होगा। हमें उन हृदयों को छेदना और भेदना होगा और उन्हें वापस कोमल करना होगा। उनके हार्ड मांस का जो हृदय है उसे निकाल कर परमेश्वर का सा हृदय उनके अंदर इस वचन के माध्यम से ही हम डाल सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर में वो आशा रखनी ही है। दूसरी बात है कि हम मसीही किस पर आशा रखते हैं। तो हमारा परमेश्वर ही है जिस पर हम आशा लगाए रहते हैं। जो हमारा उद्धार करता है, वो हमारे प्राणों की सुरक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है। क्योंकि वचन क्या कहता है? हे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। ये भजन संहिता 42:5 में लिखा है। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास भी उसी परमेश्वर पे है जो क्लेशों से हमें उबार कर बाहर ले आता है और अनंत जीवन प्रदान करता है। याद रखना मेरे प्रियो, हम मसीह के बच्चे हैं और हमारी जो इन बातों के प्रति जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए ना, वो बाइबल की शिक्षा पर आधारित होनी चाहिए। हम दूसरों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं। हमें हमारे परमेश्वर ने मना किया है, हम उसके बच्चे हैं। जैसे हमें हमारे माता पिता ने सिखाया है कि बुरा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ऐसे हमें हमारे परमेश्वर ने भी सिखाया है कि पलटा नहीं लेना है, बुराई नहीं करना है, परंतु मुझे अवसर दो, मैं अपने समय पर उनसे पलटा लूँगा। पलटा लेना मेरा ही काम है। इसलिए हमें उन्हें परमेश्वर के हाथों में जो सच्चा न्यायी है उन्हें सौंप देना है। यही हमारी आशा है। क्योंकि जब तक हम उस आशा में बने नहीं रहेंगे, स्थिर नहीं रहेंगे, हमारे जीवन में कुछ भी उद्धार का काम हम कभी देख नहीं पाएंगे। फिर हम तीसरी बात देखते हैं कि जो हमें छूते हैं उनके विरुद्ध परमेश्वर का न्याय क्या होगा।
तो अब वो भी सुन लेते हैं कि परमेश्वर कैसे उनका न्याय करने वाले हैं। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थीं, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंखों की पुतली को छूता है। जकरिया उसके 2:8 में लिखा है। उसके आगे कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। भजन संहिता 105:15। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय की बात है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उनको क्लेश से बदला दे, और जो परमेश्वर को नहीं जानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते वह उनसे पलटा लेगा। उनका दंड यह होगा कि वे प्रभु के मुंह से और उसकी शक्ति की महिमा के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, ये दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1:6-9 में ये बात लिखी हुई है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर के न्याय में उत्पीड़ित दंडित होंगे और उनका अंत अनंत पीड़ा ही होगा, और हमारी आशा मसीह यीशु में हमेशा स्थिर रहेगी और हम लोग अनंत जीवन के भागी होंगे। हमारे साथ चौथी बात, हमारे और उनके साथ क्या क्या होने वाला है। हमारे साथ परमेश्वर की संतान के साथ अनंत आशीष होगी। वो हमारी आंखों के सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, और इसके बाद हमारे जीवन में ना तो मृत्यु होगी, ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें चली जाएंगी और देखिए सारी बातें नई हो जाएंगी। ये प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। उसके आगे हम देखते हैं, हम स्वर्गीय राज्य में अनंत जीवन, शांति और आनंद को प्राप्त करेंगे, किंतु उनके साथ जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं वे अनंत दंड और विनाश के भागी होंगे, क्योंकि वे प्रभु के न्याय से अलग हो जाएंगे। इसलिए है मेरे भाइयों, हमें क्लेश में धीरज धरना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उसकी स्तुति करते रहना है, क्योंकि वह विश्वास योग्य परमेश्वर है और अंत में वही न्याय करेगा। इन सब बातों को लेकर ना मेरे प्रियो, मैं काफ़ी समय से बहुत खेदित था। आत्मा में मैं बहुत रो रो कर अपने भाई बहनों के लिए, पूरे विश्व भर के मैं प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि मुझसे भी ये चीज़ें देखी नहीं जा रही हैं, सहन नहीं हो रही हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि मसीह यीशु के जो चेले हैं उनको कैसी कैसी प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा है। उबलते कुंडों में उनको जलाया गया है, सर धड़ से अलग कर दिए गए हैं, उल्टा करके क्रूस पर टांग दिया गया है। ये तो कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। और मसीह यीशु हमें ये बात पहले ही बता चुके हैं कि उनके नाम के कारण हमारे साथ बहुत सारा सताव होगा। लोग हमें गली चौबारों में खींच कर लाएंगे, शोकित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, लेकिन उस समय भी हमें शांत रहना है, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है और हम इसी विश्वास में जी रहे हैं मेरे प्रियो। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये आशा देना चाहता हूँ कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके न्याय पर भरोसा रखें। जो भी हमारे साथ बुरा हो रहा है वो सब एक दिन थम जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का न्याय प्रकट जरूर होगा। हमारा परमेश्वर ऊँघने वाला, सोने वाला परमेश्वर नहीं है। वो सिंहासन से उठेगा और हमारे आंसुओं को वो पोंछेगा, क्योंकि उसके बच्चे हैं हम। और जो उसके बच्चों को परेशान करता है, परमेश्वर कभी उनको छोड़ता नहीं है। हम शांत इसीलिए हैं क्योंकि हमारा पिता अभी बैठा है, अभी वो बैठा है, और जब वो उठेगा, जब वो क्रोध करेगा, तो उसके क्रोध से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए हम विश्वास करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, धन्यवाद के साथ आपके अति पवित्र चरणों में आज इस पवित्र दिन की सुबह में आते हैं। हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता कि जो भी प्रताड़ना आप हमारे अगेंस्ट में पूरे विश्व भर में देख रहे हैं प्रभु जी, उन सब के विरोध में प्रभु हम उन सारी बातों को, उन तमाम लोगों को आपके हाथों में दे देते हैं प्रभु। आप न्यायी परमेश्वर हैं। विलाप गीत के अध्याय 3 के अनुसार परमेश्वर पिता, जो भी न्याय आप करना चाहते हैं प्रभु, आप करिएगा। हम आपके बच्चे हैं। आपने हमारा रोना पीटना, हमारे हृदय का शोक, हमारे हृदय की पिता पीड़ा को आप जानते हैं और आप भली भांति उसे समझते हैं। पिता, आप इन सब बातों से हमें उबरने में हमारी सहायता और मदद करें। आप हमारे पिता हैं, हम आपके बच्चे हैं। हम सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, मान और महिमा, इज्जत, गौरव और जलाल केवल और केवल आप ही को देते हैं, क्योंकि उसे कोई नहीं चुरा सकता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो,
परमेश्वर पर भरोसा रखिएगा, परमेश्वर ज़रूर हमारा न्याय करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे साथ यूं ही बने रहिए। हम हर दिन नई बातों को सीखेंगे और ऐसे ही दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत का आशीष दे। सबको जय मसीह की।